कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। अर्थात मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि जब आप सफर में निकले या यात्रा पर निकले, अगर आप दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, या फिर आप हरियाणा से जम्मू की तरफ जा रहे हैं, कश्मीर की तरफ, हिमाचल की तरफ, या बॉम्बे से आप बाय कार कलकत्ता जा रहे हैं, या गुजरात से आप हरियाणा या राजस्थान आ रहे हैं, तो आपको कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता है। और वो सावधानियां आपके सफर में आपको बचाएंगी। मैं वो बात बताने जा रहा हूं कि जो अक्सर सड़क पे चलते हुए दुर्घटना होती है, और वो दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, उसके पीछे कारण क्या है, मैं आपको आज इसके बारे में बताने जा रहा हूं। और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए उसका उपाय बताने जा रहा हूं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। Subscribe now and be the first to watch our latest videos. नमस्कार दोस्तों, मैं कालज्ञ गुरु, और कालज्ञ गुरु YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हैं और वो आपके लिए आवश्यक हो सकती हैं आप तक पहुंच जाए और आपको पता हो कि ये वीडियो मेरे लिए है। तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो उपाय है वो है यात्राओं से जुड़ा हुआ। अगर आप गाड़ी में चलने के शौकीन हैं, आप गाड़ी में बैठकर यात्रा करना चाहते हैं और आपको थोड़ा सा भय होता है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए, अक्सर लोगों को भय होता है कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई हमारी गाड़ी के सामने ना आ जाए, किसी को चोट ना लग जाए या हमें चोट ना लग जाए। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अक्सर दुर्घटना होती क्यों है। ये दुर्घटना के कई कारण हैं, जैसे आपको नींद आ जाए, या फिर आप बहुत तनाव महसूस कर रहे हैं, गुस्से में आप थोड़ा तेज गाड़ी चला रहे हैं, या फिर जो मुख्य और खास बात है वो ये कि रास्तों में कई दुर्घटनाएं होती हैं। कई लोगों का देहांत हो जाता है। जब एक्सीडेंट होता है तो कई लोग मर जाते हैं। उनकी आत्माएं अक्सर उन जगहों पर अपने शरीर को ढूंढ रही होती है। आप लोग इसके बारे में जानते हैं। मैं आपको यह सब बताने नहीं जा रहा हूं, किंतु मैं आपको बताने जा रहा हूं ये जो दुर्घटनाएं होती हैं इसके पीछे 90% इन आत्माओं का हाथ होता है, विशेषकर रात के समय। कारण, क्योंकि वो आत्माएं अपने शरीर को ढूंढ रही हैं और वो इतने परेशान हैं। और आपके डर से, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, आपके डर से उनको ताकत मिलती है। अगर आप मुझे लिखेंगे इस डिस्क्रिप्शन में या फिर ईमेल लिखेंगे तो मैं आपको इसकी बहुत जानकारी दे सकता हूं। क्योंकि जब मैं 9 साल का था, 9 साल से लेकर और अभी तक मैंने काफी कुछ इस पर पढ़ा है, बहुत कुछ सुना है, और कई ऐसी जगहों पर गया हूं जहां से मैंने अनुभव प्राप्त किया है। आइए हम आरंभ करें। जब भी आप किसी यात्रा पर जाएं तो आप ध्यान रखें कि आप अपने साथ कोई भी मीठी चीज जैसे मिठाई आप अपने साथ ना रखें। पहली बात, क्योंकि अक्सर कुछ चीजों के कारण हमारा दुर्घटना होती है, और दुर्घटना का कारण ये आत्माएं होती हैं, ये लोग होते हैं जिनके पास शरीर नहीं है, जो बेचारे बेमौत मर चुके हैं। उनका कोई कसूर नहीं है। बस मेरा कहना का मतलब यह है कि मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं। मिठाई जैसी कोई चीज मत अपने साथ रखिए अपनी गाड़ी में। हां, अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं या बस से यात्रा कर रहे हैं तब भी आपको इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। दूसरी चीज, आपको अपने साथ मदिरा अर्थात शराब नहीं रखनी है। मदिरा पे, शराब पे ये जितनी अपरिचित आत्माएं होती हैं, जो चीजें होती हैं, अक्सर लोग उनको चीजें बोलते हैं,
जो रास्ते में चीजें हैं, जादू टोने की शक्तियां हैं, वो अक्सर आप पे आक्रमण कर सकती हैं, अटैक कर सकती हैं। तीसरी बात, आप कोई भी मांसाहार जैसी चीज अपने साथ ना रखें। मांसाहार अर्थात बहुत से लोग होते हैं जो मैंने देखा, एक जगह पे रेस्टोरेंट में बैठते हैं, खाना खाया, खाना खाने के बाद उन्होंने कुछ भी नॉनवेज मंगा लिया। नॉनवेज जब बच गया तो बचने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको कहा कि पैक कर दो, और पैक करने के बाद अपनी गाड़ी में उन्होंने उसे रखा और वो चल दिए। वो भी आपको नहीं रखना है। आइए चौथे पॉइंट की ओर हम लोग आए। जो चौथा पॉइंट है, कोशिश करिए कि नया कपड़ा आप अपने साथ ना रखें। आप जहां पर जा रहे हैं, जिस शहर में आप जा रहे हैं, आप वहां से ये सब सामान खरीद सकते हैं, लेकिन अपने साथ सफर में मत ले जाइए। आइए हम आगे बढ़ें। और कोई भी ऐसी चीज जो कि तरल पदार्थ हो, तरल पदार्थ अर्थात मैं पानी के लिए नहीं बोल रहा हूं, पानी आप अवश्य रखें, ये बहुत अच्छा है, सफर में पानी होना आवश्यक है, लेकिन जो मीठा तरल पदार्थ अर्थात कोल्ड ड्रिंक, अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आप उसको पूरा खत्म करें, सब लोग मिलकर उसे खत्म करें और फिर सफर में जाएं। या आप सफर में पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, तो एक जगह खड़े हो जाएं और आप उस कोल्ड ड्रिंक को पिए, क्योंकि इन चीजों पे ये जो दुष्ट आत्माएं हैं या जो ये आत्माएं हैं, ये आक्रमण करती हैं और आपका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। मैं आपको कई लोगों के अनुभव में से एक अनुभव बताता हूं। एक व्यक्ति था, उसका दुर्घटना हुई और जब मैं उससे मिला, मैंने उससे बात की, तो उसने बोला मेरे आंख के सामने कुछ सफेद धुंधला बादल आया था। मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ धुंध सी उसकी आंख के सामने आ गई थी और वो अचानक से वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यानी कि वो चीज उनके आसपास थी, पर वो आसपास क्यों थी, उसी गाड़ी के आसपास क्यों हुई? उसका कहना था मुझसे आगे भी 2-3 गाड़ियां थी और मेरे पीछे भी 2-3 गाड़ियां थी, लेकिन उसी का वाहन दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ? जब मैंने उससे पूछा तो उसने बोला मेरी गाड़ी की डिक्की में मैंने 2 शराब की बोतल रखी हुई थी। मैंने उसे नहीं बताया कि इस कारण से हुआ, किंतु आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अवश्य ध्यान रखिएगा। नया कपड़ा आपको नहीं रखना है, मिठाई नहीं रखनी है, मदिरा जिसे हम लोग शराब बोलते हैं वो नहीं रखनी है, मांस नहीं रखना है, और कोई भी ऐसी तरल पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज, मीठी चीज आप पीजिए उसको और खत्म करके बोतल को कहीं भी डस्टबिन में डाल दीजिए। आपको नहीं रखना है। आप कुशल मंगल रहे हमेशा, और कोशिश करिए कि कहीं भी अपरिचित जैसे नदी किनारे आप वाहन ना रोकें और वहां पर आप बाथरूम ना करें। मैं बोल रहा हूं नदी किनारे। फिर उसके बाद आप जंगल के आसपास कहीं भी अगर रुकते हैं तो कोशिश करिए कि आप जंगल से थोड़ा बाहर जाने के बाद रुके, तब आप बाथरूम करें, क्योंकि वहां से अक्सर लोगों के पीछे ऐसी चीजें लग जाती हैं। इसका ध्यान रखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं या फिर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप kalagiguru.com हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बीच में एक बार फिर से आऊंगा एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार। Thank you for watching.